हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड वेदाश्री लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, अगर आप यहाँ पे एएसओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि असिस्टेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर या फिर स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर के नाम से भी आप इसको जानते हैं, और अगर हिंदी में बात करें तो सांख्यिकी अधिकारी या फिर सांख्यिकी सहायक अधिकारी के नाम से भी आप इसको जानते हैं। तो गाइज, अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज ही डाउनलोड करें वेदाश्री लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। वहां पे आपको इसके डेमो वीडियोस देखने के मिल जाएंगे, और अगर आपको ये डेमो वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इसी ऐप के थ्रू हमारे इस कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं। तो गाइज, आज बात करने वाले हैं हम आज के सेशन में अलजेब्रा के अंदर एक टॉपिक है ग्रुप थ्योरी, तो उसको हम डिटेल में यहाँ पे समझने वाले हैं। और ग्रुप थ्योरी में आपकी बहुत सारी चीज़ें जैसे मोनोइड, सेमी ग्रुप, आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स, अबेलियन ग्रुप, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं, जिनको डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि सारा खेल इस बाइनरी ऑपरेशन का ही है। अगर ये आपको पता होंगे तो आप सारी चीज़ों को बहुत ईजिली यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर बाइनरी ऑपरेशन की यहाँ पे बात की जाए तो हल्का सा मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ बता दूँ कि जैसे अगर क्लास 12 की हम बात करें, अगर आपने क्लास 12 में अगर याद हो आपको, आपने रिलेशन फंक्शन पढ़ा होगा। और थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, अगर हम क्लास 11 की बात करें तो आपने सीखा था क्लास 11 में कि रिलेशन क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं। और क्लास 12 की बात करें तो वहाँ पे आपने टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ा था एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ा था, और उसी के साथ साथ आपने बाइनरी ऑपरेशन भी यहाँ पे पढ़े थे। तो बाइनरी ऑपरेशन आपका दो एलिमेंट के बीच में लगाया जाता है कुछ इस तरीके से। अब बात ये आती है, एक तो आप ये देख रहे हैं स्टार वाला साइन, ये रिप्रेजेंट करता है बाइनरी ऑपरेशन को। अब ए और बी में कोई बाइनरी ऑपरेशन लगा हुआ है, ठीक है। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या क्या हो सकता है इसको समझिए। एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, इनटू हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, करेक्ट। कोई भी बाइनरी ऑपरेशन, करेक्ट। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या क्या हो सकते हैं, वो ये हैं। और ये स्टार साइन किसको रिप्रेजेंट करता है कि हम किसी बाइनरी ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा और समझने के लिए, थोड़ा सा और इसके बारे में जानने के लिए हम यहाँ पे एक और बात कर लेते हैं, क्लोज्ड, बल्कि क्लोजर प्रॉपर्टी की यहाँ पे बात कर लेते हैं। अभी क्लोजर वर्ड है क्या, और ये भी आपको पता है, ये भी आपने अपनी जो आपकी बेसिक क्लासेस हैं वहां से आप इसको पढ़ते आए हो, हालांकि आपने नोटिस ना किया वो अलग बात है। तो क्लोजर की बात कर लेते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या, समझना जरा इसको, ठीक है। अब जैसे मान लो यहां पे आपको थोड़ा सा आइडिया किसका होना चाहिए, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, करेक्ट। आपका यहां पे आ गया रियल नंबर। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेते हैं। एक तो मैंने बोला नेचुरल नंबर, दूसरा आपका इंटीजर, तीसरा रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, फिर आपका आ गया यहां पे रियल नंबर, फिर आपका आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। इनको जरा ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। हालांकि आपको सारी चीजें पता है, बट थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो नेचुरल नंबर्स की हम बात करते हैं वो आपका 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अगर इंटीजर की बात करें तो ये नेगेटिव में भी होते हैं, पॉजिटिव में भी होते हैं, यानी लेकिन होंगे आपके क्या, इंटीजर की अगर हम बात कर रहे हैं तो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होगा। जैसे मान आपका हो गया -1, -2, 0, 1, 2, 3, तो इनका आप अपॉन में देखोगे तो 1 होता है, ठीक हो गया। तो ये आपका सबसे पहले क्या आ गया, नेचुरल नंबर आ गया। फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंटीजर की, तो इंटीजर में नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। उसके बाद अगर बात करें हम यहाँ पे रेशनल नंबर की, तो रेशनल नंबर और रियल नंबर में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। तो ये √2, √3, √5, √7 ये आपके रेशनल हो गए। बस रियल नंबर में आप इर्रेशनल नंबर, जैसे आपके रूट में जो मतलब आपके क्या होते हैं, आपको पता होगा रेशनल नंबर के बारे में, जैसे √2 है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो डेसिमल वाला पार्ट खत्म ही नहीं होता है, वो आपका रिपीट होता रहता है। रिपीट तो खैर नहीं होता है, वो आपका खत्म नहीं होता, आप पूरा उसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, करेक्ट। तो यहां पे रेशनल नंबर और रियल नंबर, करेक्ट, इस चीज के ध्यान रखना, यहां पे छोटे छोटे कंफ्यूजन होते हैं, तो इनको आप क्लियर रखिएगा। नेचुरल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया, रेशनल नंबर हो गया। रेशनल और रियल नंबर में बता रहा हूं आपको, जैसे √2 वाली बात हमने यहां पे की, वो आपके किसी सारे यहां पे क्या आ गए, √2, √3, √5, √7 और भी बहुत सारे आपके नंबर यहाँ पे बन जाएंगे। तो ये सारे क्या होते हैं, इर्रेशनल होते हैं।
और रेशनल नंबर जिनको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशनल जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। रियल नंबर में आपके रेशनल और इरेशनल दोनों आ जाते हैं, करेक्ट। रियल नंबर मतलब जिसमें सब कुछ आएगा, रेशनल भी आएगा, इरेशनल भी आएगा। और लास्ट में आपका आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका रियल नंबर भी आता है और आपके इमेजरी नंबर भी आते हैं, करेक्ट। तो सबसे बड़ा यानी आप ये कह सकते हैं जो यहाँ पे नेचुरल नंबर है वो सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इंटीजर सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, रेशनल नंबर सबसेट है, इरेशनल नंबर सबसेट है, रियल नंबर सबसेट है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये आपका क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा नंबर हो गया, करेक्ट, जिसमें सब कुछ आता है, जिसमें सब कुछ आता है, क्लियर। अब यहाँ पे बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में हम यहाँ पे बात कर रहे थे, जैसे अगर मान लो हम यहाँ पे नेचुरल नंबर में कोई सेट ले रहे हैं, मतलब नेचुरल नंबर में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसे मान लो ये 1 है और ये 2 है और हम यहां ले रहे हैं एडिशन, हम यहां ले रहे हैं यहां पे एडिशन। अगर इसमें बाइनरी ऑपरेशन लगाया जाए, इसमें बाइनरी ऑपरेशन लगाया जाए 1 और 2 में, किस केस में, एडिशन के केस में, यानी यहां पे बाइनरी ऑपरेशन क्या आपका एडिशन है। तो देखो इन दोनों को आप जोड़ते हो तो कितना आ रहा है 3, तो ये 3 आपका नेचुरल नंबर में होना चाहिए। तो ऑब्वियसली देखो जहां पे आपने 1,2 लिया है, ये 1,2 आपका बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर को, और इनमें बाइनरी ऑपरेशन जब आपने लगाया, किस केस में लगाया, एडिशन के केस में लगाया, तो भी ये किस में आ रहा है, नेचुरल नंबर में आ रहा है। तो 3 किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। यानी कि जो आपका यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन आपने एडिशन लगाया, तो नेचुरल नंबर में एडिशन में ये क्लोज है। आप मेरी बात समझ पाए, जो आपने यहाँ पे 1 और 2 में बाइनरी ऑपरेशन लगाया एडिशन वाला, तो जो नेचुरल नंबर का सेट है वो क्या एडिशन में क्लोज है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। यानी आपने क्या किया, नेचुरल नंबर से कुछ एलिमेंट उठाए, उनमें बाइनरी ऑपरेशन लगाया, और बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद जो आपको एलिमेंट मिला वो भी नेचुरल नंबर में प्रेजेंट है, तो इसे आप बोल रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी कि एडिशन के केस में नेचुरल नंबर में एडिशन के केस में क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। अगर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है तो वो एक बाइनरी ऑपरेशन है, अगर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है तो वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन में, जैसे मान लो एक है आपका 4, जैसे एक है आपका 3, एक है आपका 4, करेक्ट। अब इसमें आप बाइनरी ऑपरेशन लगाते हो तो 4 - 3 कितना आ गया, 1। अब 1 तो नेचुरल नंबर में प्रेजेंट है, बट यहां पे देखो अगर ये ऐसा होता तो ये -1 आता। अब -1 नेचुरल नंबर को बिलोंग ही नहीं करता है। इसका मतलब अगर हम नेचुरल नंबर के सेट की बात कर रहे हैं, वो सब्ट्रैक्शन में क्लोज नहीं है, वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसलिए जो आपका ये सेट है ये बाइनरी ऑपरेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, करेक्ट। आप मेरी बात समझ रहे हैं, एक क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। यानी आपने n से 2 एलिमेंट उठाए, उनमें बाइनरी ऑपरेशन लगाया, और यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या है आपका, सब्ट्रैक्शन है, और जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो नेचुरल नंबर में प्रेजेंट है ही नहीं, क्योंकि -1 नेचुरल नंबर को बिलोंग ही नहीं करता है। तो उस केस में आपका ये क्या होगा, एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। आई होप आपको ये बेसिक चीज़ें यहाँ पे समझ में आ रही होंगी। अगर हम कोई दूसरा नंबर लें, अब अगर नेचुरल नंबर में हम डिवीजन की बात करें, जैसे मान लो आपका एक नेचुरल नंबर 3 है, एक 4 है, जो एग्जाम्पल वाली है वो एग्जाम्पल आप यहाँ भी ले सकते हो। तो इसमें अगर आप बाइनरी ऑपरेशन लगाते हो जो कि डिवीजन है, तो ये कितना आएगा, 3/4। अब ये क्या बन रहा है, आपका एक रेशनल नंबर बन रहा है, और जब ये रेशनल नंबर बन रहा है यानी नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आ रहा है, तो ये नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब नेचुरल नंबर डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, करेक्ट। ये चीज़ भी आपको क्लियर है। अगर हम बात करें यहाँ पे रियल नंबर की, तो देखिए जनरली इंटीजर के साथ प्रॉब्लम होती है, नेचुरल नंबर के साथ प्रॉब्लम होती है, रेशनल नंबर के साथ प्रॉब्लम नहीं होती, रियल नंबर के साथ प्रॉब्लम नहीं होती, कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ प्रॉब्लम नहीं होती। तो मेन आपकी प्रॉब्लम किनके साथ होती है, कहाँ पे आपको चीज़ें ज़्यादा समझनी होती हैं, वो है आपका नेचुरल नंबर और एक इंटीजर, और है आपका एक इंटीजर, राइट, सॉरी। अब देखिए अगर हम इंटीजर में ऑपरेशन की बात करें, अगर हम इंटीजर में ऑपरेशन की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इंटीजर में बात कर रहे हैं ऑपरेशन की, तो अगर आप एडिशन की बात कर रहे हो, और जैसे मान लो आपका -2 है, एक -4 है,
हम पॉजिटिव इंटीजर भी ले सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर भी ले सकते हैं, इंटीजर के अंदर सारी चीज़ आती हैं। बट पी अपॉन क्यू की फॉर्म तो इसमें होगी, लेकिन आपका जो क्यू होगा वो ऑलवेज 1 होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये वैसे फ्रैक्शन नहीं होते, 2/3 4/5 इस टाइप के फ्रैक्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। फ्रैक्शन में आपको जो क्यू की वैल्यू मिलेगी 1 के इक्वल मिलेगी। तो अगर आप इसमें एडिशन प्रॉपर्टी लगाते हैं तो -2 + -4 करेंगे, देन यू विल गेट -6, और -6 आपका कहाँ है, इंटीजर में ही आता है। तो एक क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, यानी ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। अगर हम सब्ट्रैक्शन में बात करें, यानी जो इंटीजर है आपका वो एडिशन में एक क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, यानी एक बाइनरी ऑपरेशन है। और अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन में, तो भी एक क्या निकल के आएगा, एक बाइनरी ऑपरेशन निकल के आएगा। कैसे, आप ले लो यहाँ पे -2 या +4 ले लो और +5 ले लो, इनके बीच में आप ये बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं जो कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, तो क्या आएगा 4 - 5 क्या आएगा -1, और -1 आपका इंटीजर को बिलोंग करता है, यानी कि जो आपका इंटीजर है वो सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी को यहाँ पे फॉलो कर रहा है, यानी कि ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, करेक्ट। और अगर हम बात करें डिवीजन की, तो डिवीजन में बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। जैसे मान लो आपका ये 6 है और 2 है, इसमें आप लगाते हो तो 6/2, तो ये 3 तो इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, बट अगर मान लो एक 5 हो गया, एक 7 हो गया, तो 5/7 आप करते हो, इसमें डिवीजन लगाते हो, तो ये क्या आ रहा है, आपका रेशनल नंबर आ रहा है, और रेशनल नंबर इंटीजर में नहीं होता है, आपको पता ही है। तो ये आपका इंटीजर में नहीं आता है, तो इसलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी को यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है, यानी डिवीजन में जो आपका इंटीजर है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी ये क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो आई होप आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कौन सा बाइनरी ऑपरेशन होगा और कौन सा बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं, चलिए।